हेलो गाइस, ये है मसल लेगेसी। मैं हूं संकेत। तो गाइस, आज आप सबके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूं जो कि है व्हाई ली हेनी इज नॉट फेमस। तो गाइस, अगर आप लोग बॉडी बिल्डिंग के हार्डकोर फैन हो या फिर मिस्टर ओलंपिया को बहुत करीब से फॉलो करते हो तो आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, और वो बात यह है कि ली हेनी 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन होने के बाद भी लोग उनको बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो इसके कुछ रीजंस हैं। तो आज का टॉपिक यही होने वाला है हमारा। तो इसमें मैंने 3 पॉइंट्स निकाले हैं, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो इसी के अंदर मेरा पहला पॉइंट ये है कि ली हेनी जब अपने प्राइम पे थे, जब अपने टाइटल्स डिफेंड कर रहे थे, तब ली हेनी ने कुछ एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया। तो एक्सपेरिमेंट से मेरा मतलब है कि मेरे को एक बात बताओ कि आप डोरियन येट्स को क्यों याद करते हो। तो सीधी सी बात है यार, डोरियन को आप इसलिए याद करते हो क्योंकि डोरियन ने मास मॉन्स्टर एरा की शुरुआत की थी। सही बात है। तो डोरियन को आप और एक चीज के लिए याद करते हो, वो है हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। उनकी क्रेजी ट्रेनिंग, उनकी जो हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती थी, आप उसके लिए भी डोरियन को जानते हो। सही बात है कि नहीं? तो ये हुई डोरियन की बात। और अगर रॉनी के बारे में बात कर रहे हैं तो रॉनी का बताने की जरूरत ही नहीं है। रॉनी खुद एक बहुत बड़ी चीज थे, तो इसीलिए रॉनी फेमस थे। तो और बचता कौन है इसके अंदर? और आर्नोल्ड की तो क्या बात कर रहे हैं, आर्नोल्ड ने खुद से बॉडी बिल्डिंग को फेमस करा है, तो आर्नोल्ड की तो बात ही नहीं करेंगे। और एक फैक्टर था कि आर्नोल्ड के पीछे वीडर ब्रदर्स बहुत बड़ा सपोर्ट लेकर खड़े थे, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसके लिए। तो ये था मेरा पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये है कि ली हेनी के साथ में कोई ग्रेट राइवलरी रही ही नहीं किसी बॉडी बिल्डर की, तो ये बहुत बड़ी बात थी। हम लोग जानते हैं कि रॉनी वर्सेस जे ये एक बहुत बड़ी राइवलरी थी। फिलहीथ की बात करें तो फिलहीथ वर्सेस काई बहुत बड़ी राइवलरी थी। तो चलो थोड़ा पीछे भी जाते हैं। तो आर्नोल्ड की जो राइवलरी थी वो थी सर्जियो ओलिविया के साथ, दूसरी राइवलरी थी लू फरिग्नो के साथ। तो ये नहीं हुआ कभी भी ली हेनी के साथ में, इसीलिए हम शायद से ली हेनी को याद नहीं करते ज्यादा करके। एक और चीज है इसके अंदर कि ली हेनी ने कभी भी एक डोमिनेटिंग चैंपियन को नहीं हराया स्टेज पे। आर्नोल्ड की बात करेंगे तो आर्नोल्ड ने सर्जियो को हराया था स्टेज पे। रोनी की बात करें तो रोनी को तो जरूरत ही नहीं दूसरी किसी चीज की। फिलहीथ की बात करें तो फिलहीथ ने जे कटलर को हराया था। तो ये भी कुछ ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं कि जिसके वजह से लोग आपको याद रह जाते हैं। अगर काई ग्रीन की बात करें तो काई ग्रीन तो मिस्टर ओलंपिया कभी जीत ही नहीं पाए, फिर भी आप जानते हैं काई ग्रीन को। सही बात है। लेकिन ली हेनी के बारे में ना कुछ सिचुएशन बदल सी जाती है। लोगों की एक छोटी सी क्रिटिसिज्म ली हेनी के बारे में ऐसी भी है कि लोग बोलते हैं कि ली हेनी के टाइम पे कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा नहीं थी। लोग ज्यादा मतलब इतने हेवी बॉडी बिल्डर्स नहीं थे, इतने ज्यादा मतलब कंपटीशन नहीं थी उस टाइम पे, ऐसा लोगों का कहना है। तो ये सब मिला के मेरा सेकंड पॉइंट था ये। अब बात करते हैं मेरे तीसरे और फाइनल पॉइंट की। और मेरा फाइनल पॉइंट ये है कि जब ली हेनी अपने प्राइम पर थे, जब उन्होंने अपना 8th सैंडो टाइटल जीता था, उसके बाद में जब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली तो वो स्पोर्ट को उन्होंने पूरा छोड़ दिया था, बॉडी बिल्डिंग को। बिल्कुल बॉडी बिल्डिंग से दूर चले गए थे वो कुछ सालों के लिए। जब रिटायर हुए तो उनकी उम्र 30-32 साल की कुछ उम्र थी उनकी, तो ये कुछ उम्र भी नहीं थी रिटायरमेंट लेने की। तो उम्र मैटर नहीं करती है इसमें फिर भी। तो आर्नोल्ड की बात करें तो आर्नोल्ड ने मूवीज करना स्टार्ट कर दिया था। आर्नोल्ड बाकी सारे वेंचर्स में काम कर रहे थे, लेकिन आर्नोल्ड कभी भी बॉडी बिल्डिंग से पूरी तरह दूर कभी नहीं गए। आर्नोल्ड अपने ओपिनियंस की वजह से चर्चा में रहते थे और बहुत सारे फैक्टर्स थे आर्नोल्ड के। आर्नोल्ड ने अपना खुद का टाइटल शुरू किया, आर्नोल्ड ने आर्नोल्ड क्लासिक स्टार्ट कराया, तो इसकी वजह से आर्नोल्ड हमेशा चर्चा में रहे। डोरियन येट्स की बात करते हैं तो डोरियन येट्स जब रिटायर हुए, डोरियन येट्स ने अपना जिम खोल लिया, टेम्पल जिम। उसके बाद में अपना सप्लीमेंट ब्रांड स्टार्ट कर दिया। तो ऐसा सब कुछ करके वो हमेशा बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर ही रहे। वो उन्होंने कभी भी बॉडी बिल्डिंग को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। तो रॉनी कोलमन हो गए, जे कटलर हो गए, इन लोगों ने क्या किया कि ये हमेशा अपने ओपिनियंस दिया करते थे बॉडी बिल्डिंग पे, तो इसकी वजह से ये लोग सब चर्चा में रहा करते थे। तो ऐसा ली हेनी नहीं किया करते थे। हालांकि अभी 1-2 साल पहले, मतलब कुछ सालों पहले से ली हेनी वापस से आ गए हैं बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर। हमेशा अपना कुछ ना कुछ ओपिनियन देते रहते हैं आज के बॉडी बिल्डर्स पे, अच्छी बुरी बातें बताते रहते हैं हमको। लेकिन फिर भी उनको ये सब थोड़ा पहले शुरू करना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आप सबके सामने रखे हैं, अगर इसके अंदर से एक चीज भी ली हेनी कर लेते तो शायद मुझे लगता है कि ली हेनी की इमेज कुछ अलग होती आज। लेकिन फिर भी हमको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि ली हेनी लेजेंड है। वो 8 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है, रिकॉर्ड होल्डर हैं, सारी चीजें सही हैं। फिर भी मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा यहाँ पे कि लोग बोलते हैं कि उनके टाइम पे कंपटीशन ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर आप एक बात डिनाई नहीं कर सकते कि उस टाइम पे कंपटीशन कुछ भी हो, लेकिन जो बॉडी बिल्डर्स उनके आसपास खड़े रहते थे, जिनको उन्होंने हराया, वो बॉडी बिल्डर्स उस टाइम के सबसे बेस्ट बॉडी बिल्डर्स थे। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि ली हेनी एक अच्छे चैंपियन थे।
तो गाइस अगर आप लोग बॉडी बिल्डिंग, मिस्टर ओलंपिया के अंदर इंटरेस्ट रखते हो या फिर स्ट्रॉन्ग मैन, पावर लिफ्टिंग, इन सब चीजों के अंदर आपका इंटरेस्ट है तो आप मेरा चैनल जरूर फॉलो करिए। इसके अंदर मैं आपके लिए न्यूज, अपडेट्स, हिस्ट्री, बायोग्राफीज ये सब लाता ही रहता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। तो गाइस तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग और चलिए बाय बाय।